फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट हमारा रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिविडेंड पॉलिसी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो आवर चैप्टर विल बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक हमारा रहेगा फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। आज हम निकालना सीखेंगे कि हम अपनी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वही हम लोग फॉर्मूला नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला नोट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और आप लोग को मैंने पहले भी कहा था एक सेपरेट कॉपी बनाकर रखें, उसमें हर चैप्टर के फॉर्मूले लिखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकालने का। नोट करिए, इसको हम एफ वी से डिनोट करेंगे। एफ वी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर एन। हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। स्टूडेंट्स, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा। वेयर, इन सब का मतलब समझेंगे। वेयर प्रेजेंट वैल्यू तो आपको समझ में आ रहा होगा, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी परसेंट में गिवन होगा, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको निकालनी होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 5,000 रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास ₹5,000। स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की वैल्यू है, हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू हो या फ्यूचर वैल्यू है, वो सब रुपीज में ही होती है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट
is 10%. Number of years 5. Calculate future value. हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. सॉल्यूशन पर आते हैं हम. सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला नोट करेंगे. हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू. कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू. फॉर्मूला नोट करेंगे. FV इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R की पावर n. प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R की पावर n. प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 5000. 1 प्लस R है हमारे पास 10%. 10 डिवाइड बाय 100. पावर n है हमारे पास 5. नोट करते चले साथ में. सब कुछ हमें दे रखा है. 1 प्लस 0 से 0 ये पॉइंट हो जाएगा 0.10. So 5000 1.1 की पावर 5. पहले इतना नोट कर लीजिए. जितनी पावर होती है उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1. हम 1.1 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 1.1 को 5 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.61051. 1.61051. 5000 को इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8052.55 रुपीज. 8052.55. किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होती है. प्रेजेंट वैल्यू थी 5000 तो फ्यूचर वैल्यू बढ़कर हो गई 8052.55 रुपीज. अगर आपका आंसर फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू से कम आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ रॉन्ग किया है. आप उसको रीचेक करें. या तो फॉर्मूला गलत है या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है. तो इस तरह से हमारी फ्यूचर वैल्यू ये आ गई. आप लोग उसको नोट कर लीजिए. इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो. स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग.
क्वेश्चन नंबर 2, साथ में नोट करिए। When present value is 6,000, rate of interest is 10%, number of years is 6, then calculate future value. कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। सबसे पहले लिखें कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखिए। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 6,000, 1 प्लस आर इज 10%, मतलब 10/100 की पावर n है हमारे पास 6। सो 6,000, 1 प्लस, इसको कट करेंगे 0.1 आएगा की पावर 6। 6,000 1.10 की पावर 6। अब हम 1.1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1.7716। इतना आ गया हमारे पास। देन 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे, तो हमारे पास आएगा 8858, अप्रोक्सीमेट 8858, 8,858 रुपीज। यह हमारे पास आ गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। अब आप देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू 6,000 थी, फ्यूचर वैल्यू उससे ज्यादा आई है 8858। तो हमेशा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होती है। किसी भी चीज की, आप गोल्ड की ले लें या रुपीस की ले लें, जो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की डेट पर जो वैल्यू है, उसकी फ्यूचर में 1-2 साल बाद या जैसे ये 6 साल बाद वैल्यू हमेशा बढ़कर ही आती है, कभी भी कम नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर कम आ रही है इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है या फिर फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला सिखाया कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल्स किए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगी। सो गाइज, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।